कॉरिडोर के जो गांगनौली यहाँ पर 45 दिनों से धरना चल रहा था, यहाँ पर इस पंचायत में हम मौजूद है। आज 19 तारीख को जो यहाँ पर कट बनाने का आह्वान किया गया था, यहाँ काफ़ी किसान मौजूद हो चुके थे। इस वक्त हमारे साथ युवा जिला अध्यक्ष धीरज राठी जी, हम इनसे बात करेंगे क्या यहाँ पर हुआ है, क्या कहना चाहोगे? आज यहाँ पर महापंचायत आई थी इसी नाम की, भाई क्या करना था, ट्रोली में मिट्टी लेकर आ गए थे, भाई कट बनाएंगे। लेकिन कमेटी ने निर्णय लिया, कल तक का टाइम दिया है नचाई के अधिकारी को और अपने जिले के अधिकारी को, भाई कल तक इस हुए तो सुलझाओ और नहीं तो कल मिट्टी डालने का काम करेंगे यहाँ पे। या तो प्रशासन किसानों को जेल भेजने का काम करे या फिर यहाँ पे कट बनवाए, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा प्रशासन को। अच्छा, पिछले 3 साल से लगातार ये चर्चा चली हुई है, कट बनेगा। किसकी कमी महसूस हो रही है, किस चीज़ की? सरकार की कमी है, सरकारी कमी है, नचाई की कमी है। इन्होंने तो लिख के भेज दिया, नचाई काम है बहकाने का काम करी किसानों को। यहाँ बहकारी 4 साल पहले यहाँ पे चला था जब धरना, 86 दिन धरना चला था, जब भी कहा था उन्होंने यहाँ कट दे देंगे। हमें क्यों करी थी? किसानों को बहकाने का काम करा कि ये लोग उठकर चले जाएंगे और आपका सिस्टम चलता रहेगा। किसान यूनियन के झंडे के नीचे ये आंदोलन काल आंदोलन धरना चल रहा है। यहाँ पे एक जन आंदोलन बन गया, कट लेकर यहाँ रहेंगे और कल इसकी शुरुआत करेंगे यहाँ पे मिट्टी डाल के और जो है इसा बनाएंगे। कल तक शासन प्रशासन है चाहे कि अधिकारी है तो बैठ कर अपने इसमें बतावें किसानों के बीच में आ गए कि ठीक है आपका कट होगा से मंजूरी दे दी, इसमें काम शुरू करें, नहीं तो किसान अपने आप खुद करेगा। ट्रैक्टर आप देख रहे हो यहाँ पे मौजूद, ट्रैक्टर ट्रॉली में मिट्टी मौजूद है, सब किसान तैयार है। अच्छा, जो ट्रैक्टर ट्रॉली में मिट्टी मौजूद है ये जाएगी, अब वापसी जाएगी, यहीं पे रहेगी, क्या होगा इससे? नहीं, अब तो यहीं है, यहीं रहेगी, अब वापसी चल जाएंगे। कल क्या अब जो कमेटी ने निर्णय लिया, देखो कल तक क्या प्रशासन क्या करे, NHI की क्या बातचीत हुई, वे किसानों के बीच में बताऊंगे इसमें क्या निर्णय लिया और नहीं तो फिर इस पर डाल देंगे। खाप चौधरी से सब सलाह होगी थी और टिकैत साहब ने भी बताया था कि भाई यहाँ कट करा जाएगा, तो हमें चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से ही कट हो जा। हम ये चाहते कोई यहाँ पर कोई झगड़ा हो किसी भी तरीके का। अच्छा, प्रशासन की तरफ से आज क्या सहयोग यहाँ पर मिला है? कितने प्रशासन था? क्या प्रशासन तो यहाँ ज़्यादा पुलिस बल था, इतना प्रशासन ला रखा था। किसानों को ऐसे डरने वाले थोड़ा ही है किसान, यहाँ पे प्रशासन आ जाकर यहाँ से किसानों को डरा कर यहाँ से ये चले जाएंगे बिना कट लिए, ऐसे नहीं जाएंगे। स्थिति परिस्थिति जो भी हो, बात मान सम्मान और स्वाभिमान की है, कट हम लेकर आएंगे। अच्छा, ये मीटिंग तो इसी बात को लेकर थी कि भाई 45 दिन हो गए, 1.5 महीने का टाइम हो गया, NHI या सरकार कुछ सुन नहीं रही। बागपत जिले के गांगनौली गांव में जो कट की मांग चल रही है और 1.5 घंटे से लगातार धरना हमारा जारी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इस बात को लेकर आज आक्रोशित थी पंचायत कि भाई या तो कट वे खुद बनावें, नहीं तो हमें बनाने दें। 5-4 किसान बल्कि अपनी बुग्गियों में मिट्टी भी भर के ले आए थे, लेकिन अधिकारियों से बातचीत जो हुई, चौधरी साहब की हुई और कई जिम्मेदार लोगों की बातचीत हुई अधिकारियों से, तो उस क्रम में फिर ये प्रोग्राम आज का तो स्थगित रहा। और जैसे भी अग्रिम टाइम होगा, कल का परसों का 1-2 दिन में जैसे भी हालात होंगे, ऊपर से आदेश निर्देश होंगे, उन्हीं के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। अच्छा, 2022 से लगातार ये कट की चर्चा चलती हुई है, किसकी कमी आपको लग रही है? किसकी कमी तो है या NHI की? देखो मैं बताऊं, आज से 4 साल पहले भी यहाँ इस कट की मांग को लेकर 87 दिन धरना चला, 8-10 दिन भूख हड़ताल चली। उस टाइम के ADM, SDM, NHI के PD और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी आए, उन्होंने भूख हड़ताल को ख़त्म करवाया और यह आश्वासन दिया कि हम आपकी मांग को प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली तक पहुंचाएंगे, आपका कट हम करवाएंगे। फिर उसके बाद में कई बार बीच में सांकेतिक हड़ताल, धरने, प्रदर्शन 1-1 दिन के होते रहे। अब चूँकि 5 मार्च को भी सांकेतिक हमारा धरना हुआ, जो जब तक ये रोड चालू नहीं हुआ था तो उसमें गौरव टिकैत ने भी भागीदारी की थी। उसमें भी ये तय हुआ था कि भाई 1 महीना बाद में फिर विचार होगा। लेकिन जब हम बतावें आपको कि 4-5 मई की रात तक कई बार इन्होंने इस कट को बंद करने की कोशिश करी और वो यहाँ मौजूद किसानों ने जो है आने जाने वालों ने इसको बंद नहीं होने दिया। फिर जब यूँ दिखाई दे गया कि भाई ये इस कट को जो है बंद करेंगे, तो उसी कारण से यहाँ स्थायी रूप से धरना स्टार्ट हो गया। 4-5 मई की रात से ये धरना चालू हो गया था
और उसी दिन से कंटिन्यू आपका ये 45 दिन तक झरना जारी है। आप सब लोग रोज देख ही रहे हो। अब तो सीधी बात ये है कि या तो जल्दी सरकार इस कट पे काम की शुरुआत कर दे, अन्यथा किसानों को इस कट पे काम शुरू करना पड़ेगा। अच्छा, बात करें जो ये मिट्टी भरी हुई ट्रॉली है, ये जाएगी वापसी या यहीं पे नहीं, रहेगी? वापसी जो मिट्टी जो ट्रॉली भरी हुई है या बुग्गी भरी हुई है मिट्टी की, इनका वापसी जाने का तो प्रश्न ही नहीं है। जहाँ तय कर रखा मिट्टी तो गिरानी है, NHI वालों को मिट्टी गिरानी है किसानों को, ये वहाँ गिरावेंगे और जहाँ भी जो भी आगे का आदेश निर्देश होगा फिर उसी अनुसार काम करेंगे। आप क्या कहना चाहोगे पंचायत को लेकर? पंचायत सफल रही, पंचायत में कोई दिक्कत नहीं आई और ये मिट्टी भर का जो ट्रैक्टर ट्राली में आ गई ये यहीं गिरेगी, कट पे ही गिरेगी। कब तक का समय मान के चले? कल तक यहीं डाल देंगे ना मिट्टी को। अच्छा, आज जो है सुबह भी बात हुई थी, नरेश टिकैत जी भी यहाँ आने थे, फिर क्या बात हुई इनसे, क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, उनका नहीं था कोई प्रोग्राम यहाँ आने का आज का। ऐसा है कि ये जो यहाँ की लोकल इंटेलिजेंस है, LIU वाले हैं, ये ऐसा कहते हैं कि ये सारी भीड़ बाहर की है। चौधरी नरेश टिकैत जी आते हैं, उनके साथ ये भीड़ चली आती है। उन्हें ये दिखाना था कि ये जो यहाँ की लोकल एरिया है, जो 50-60 गांव के हैं लोकल में, उनकी भीड़ थी, ये दिखाना था आज हमें। अच्छा, तो जो मिट्टी है अब ये वापसी जाएगी या यहीं पर? नहीं, यहीं रहेगी मिट्टी, यहीं डलेगी, वापसी नहीं जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान जी इस वक्त हमारे साथ है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आज की पंचायत को लेकर? क्या कहना के चाहे आज भी जो लाइट आज भी मन की मन में रहेगी। बनू थी फिर कुछ समझ में भी आई, बड़े बड़े छोटे ने जो बताई उन्होंने भी ठीक ही बताई कि अपने अपना काम करो, शांति से काम लो। आज भी ट्रैक्टर टोली भर के आई रहे थे जी, जतरे और टीलर लेके आए रहे थे, वो अपने आप बनावे, पर फिर भी हमारे चौधरी ने सिम जाए। अच्छा, जो ये मिट्टी भरे ट्रैक्टर हैं ये वापसी जाएंगे या नहीं, वापसी नहीं जाएंगे, यहीं गिरेंगे। इन्हें कल कुछ हिसाब ने कहा है हमारा इंद्र जी ने, कल को गिर लेंगे, कल को डाल लेंगे ना। कट तो बनाना ही है, हर हाल में बनाना है। पर नू देख रहे एक बार और सरकार बना ले, सरकार ने आज चौधरी साहब से बात होगी, आज लोग का टाइम मांगे होगा, आज का टाइम दो, देखते हैं कल क्या निर्णय लेगी सरकार। कल किस टाइम तक का समय दिया गया है? टाइम का कुछ पता नहीं, हम तो शाम के टाइम फिर डाल देंगे ना। कल शाम तक जब होंगे तो फाइनल होगी, हम मिट्टी डालने के काम कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन? प्रशासन तो नु जाके यहाँ शांति बने रहे हुए, नुके हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमने तो प्रस्ताव भेज रखा दिल्ली, हम तो नुचाप शांति से बैठे, हम भी थारे साथ हैं। प्रशासन तो नुचा विरोध ना हो, यहाँ कानून व्यवस्था सी बनी रहे, प्रशासन का तो यही नियम है। लेकिन हम बात करें एक बार बीच बीच में कई बार एक बात आती है कि लॉ एंड ऑर्डर, जो चौधरी साहब से बात हुई थी लॉ एंड ऑर्डर की, ये क्या मामला है? लॉ एंड ऑर्डर तो आज टूटा बिना परमिशन के, पर लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर तो यहाँ रोज ना टूटा है। लॉ एंड ऑर्डर भी मानना है अपना, हम सड़क पर चलेंगे तो जब टूटेगा लॉ एंड ऑर्डर। नहीं, चौधरी साहब ने किसी से बात की थी, उन्होंने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर का जो है धज्जियां उड़ाई जा रही है वहाँ। पीढ़ी है बागपत, महाबदतमीज, बोलने को ऐसा पता नहीं किससे कैसी बात करे। उसने हमारे चौधरी साहब कह दिया, अगर वे चौधरी साहब कैसी भाषा यूज ना करते तो ये दो बड़ी पंचायत थोड़ी होती। उन्हीं के विरोध में तो हो रहा है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का एक भय बैठाया चौधरी साहब लॉ एंड ऑर्डर को जानते क्या है, उनसे तो बत्ती जाना है। लॉ एंड ऑर्डर का वही समझे रोजाना, सड़क पर जो आदमी सड़क पर है, लोगों का काम है लॉ एंड ऑर्डर को तो वही जाना है। वो तो अपने बंद कमरे में बैठ कर लॉ एंड ऑर्डर बता दिया, आ जा लॉ एंड ऑर्डर को। यहाँ फिर मौके पर आता नहीं, एक बार भी आज तक नहीं आया। अच्छा, 2022 से ये सिलसिला चलता है कट के, किसकी कमी आपको लग रही है? NHI की। NHI निरंकुश है, उसे नहीं पता, न तो वो यहाँ के आदमी है इसमें, न पता कहाँ की वस्तु स्थिति है, कि भौगोलिक स्थिति है, कहाँ फायदा होगा, कहाँ गाँव घने जुड़ रहे हैं। उन्होंने देख लिया यू रोड तो हो गया भाई NHI, इस पर दे दो कट, यू रोड हो गया फलाना जिला रोड, इस पर दे दो। बाकी उन्होंने नहीं पता रोड कौन सा ज़्यादा चला है। महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत मार्ग पर खड़े हैं हम, और ये हरियाणा को जोड़ा है, और ये 7 मीटर चौड़ा रोड है, और इससे ज़्यादा ट्रैफिक बागपत जिले में कोई से रोड पर नहीं, लेकिन इसे नहीं दिया। ये उनकी गलती है। अगर वे वाहनों का मूल्यांकन कर लेते, वाहनों की गिनती कर लेते तो अपने आप देते उन्हें।
पर लेकिन उन्हें करके तो कहना नहीं कुछ, देखना तो कुछ है नहीं, बस देख जाए ना चाहिए है नहीं, बस चलो छोड़ दो। आज की मीटिंग गांगडोली कट की और अयोध्या के राम मंदिर की एक ही वो है, सेम स्थिति। अयोध्या में इन्होंने कहकर नुक भाई मस्जिद गिरा दी। अयोध्या में था राम मंदिर, रामचंद्र जी अयोध्या में विराजमान थे। अयोध्या में मंदिर ढाके इन्होंने प्रचार कर दिया, मस्जिद घेर दी। मंदिर ढाके मंदिर बना दिया, उल्टे प्रचार करे। यही हालत इस कट की है। इब जैसा ये कहते हैं ना कि रामलला को लाएंगे और रामलला को ही खाएंगे। रामलला को लाएंगे, रामलला को ही खाएंगे, और हम उनका उल्टा जवाब दे रहे, अब गांगडोली कट जरूर बनाएंगे। चाहे इसमें अपनी कितनी भी ताकत लगानी पड़े। कुछ अंदरूनी हमारे ऐसे प्रोग्राम है जो हमें भी खुलासे नहीं कर सकते। एक धमाके से ही हलचल हो जाएगी पूरे प्रदेश में, चाहे मुकदमे हो चाहे झेड़ हो। इस मामले को कोई ना कोई हमारे बड़े पदाधिकारी अपनी उसमें अंदरूनी तैयारी में है, जिसका एक अच्छा रिजल्ट देखने को 1-2 दिन में मिला। अच्छा, जो ये ट्रैक्टर ट्रॉली में मिट्टी भरी हुई है, ये अब जाएगी वापसी यहीं रहेगी? मिट्टी यहीं रहेगी, कल देखेंगे, चौधरी साहब निर्णय लेंगे। कल ही जहाँ उनका मन है, जहाँ मतलब कट की वो है संभावना, मिट्टी तो और भी आवेगी, मिट्टी तो डलेगी। यूँ हमें इनका जो अयोध्या का मुद्दा गर्म है, करोड़ों अरबों खरबों रुपए का सोना चांदी चढ़ावा सब खा गई है। मंदिर ढा के मंदिर बना दिया, नाम ले दिया बाबरी मस्जिद ढा दी। तो ये तो वो है काम, अगर रामलला को लाए हैं रामलला को ही खाएंगे। हमारा कहना यू है, हम गांगडोली में कट बनाएंगे, चाहे हमें ईडी-पीडी भी पीटने पड़ी हो, कट बनाए बिना हम मानने नहीं। आज क्या प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है, क्या सहयोग उनका? प्रशासन का कुछ वार्ता हुई होगी हमारे बड़े पदाधिकारियों की, अभी उन्होंने कोई इस बात का खुलासा नहीं करा, क्या बातचीत हुई क्या नहीं। चौधरी साहब ने जो कल तक का निर्णय टाला, कुछ अंदरूनी बात हुई होगी जो इन बातों का अभी कहने में मतलब वो ठीक नहीं है। इसको लेकर क्या निर्णय लिया? निर्णय तो चौधरी राजेंद्र सिंह ने सब बता ही दिया, लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ का प्रशासन और यहाँ के कुछ अहंकारी बड़े अधिकारी इस ज़िले को आग में झोंकना चाह रहे हैं। जितना धैर्य ये लोग बना के बैठे हैं यहाँ 45 दिन से, आज इतनी बड़ी पंचायत हुई, इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए, क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी ने आकर यहाँ हमें आश्वस्त किया कि हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं, हम तुम्हारी बात रख रहे हैं या ना रख रहे हैं? इस ज़िले में 4-4, 5-5 SDM है, 2 ADM है, 1 DM है, पुलिस कप्तान है, 5-5 CO हैं, थानेदार हैं 7-7, 8-8। कोई आया, किसी ने पूछा यहाँ के कि आप लोग क्यों बैठे हो, या किसी को आश्वस्त करा? तो वो चाहते हैं कि इस ज़िले में आग लग जाए, लेकिन हम आग लगने नहीं देंगे। वो आज हैं कल नहीं रहेंगे, हमें यहीं रहना है इसी ज़िले में, हमें भी रहना, आपको भी रहना है, सब जनता को यहीं रहना। हम इस धरने को ऐसे ही चलाएंगे गांधीवादी नीति से, और अगर भगत सिंह भी बनना पड़ेगा तो भगत सिंह भी बनेंगे। कल का क्या निर्णय लिए गए हैं? कल मिट्टी डलेगी, आज क्या? चौधरी राजेंद्र सिंह ने निर्णय लिया है, और जो हमारी कमेटी है जिसमें थंबा चौधरी हैं और जो खाप चौधरी हैं, उन्होंने निर्णय लिया है कल का। आज राजेंद्र चौधरी जी की किसी से बात होगी तो आज के लिए उन्होंने कैंसिल कर दिया। कल का निर्णय लिया गया है, कल करेंगे, परसों का लिया जाएगा, परसों करेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन हम ये नहीं चाहते, वो जो चाह रहे हैं ना हम वो नहीं चाहते, हम उनसे उल्टा चाहते हैं। हम शांतिपूर्ण करेंगे और करेंगे करेंगे करेंगे। कट तो बनना है, 100% बनना, उसे कोई नहीं रोक सकता। निर्णय तो खाप चौधरियों ने और जो कमेटी है उन्होंने ले लिया। आज का थोड़ा सा कोई बातचीत हुई होगी कमेटी से, तो उसके लिए रुक गए, कल के लिए करा। बागपत जिले में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। जनता भी कह दे, कुछ चापलूस कह दे बहुत अच्छा चल रहा। हमारे धामा जी ने जो बताया आपको, आप देख रहे कि 4-4 मर्डर हो रहे, 55 मर्डर रोज मर्डर हो रहे, रोज गुंडागर्दी पूरी चरम पे है। आपकी जितनी भी बागपत जिले में लूट वगैरह जितनी हो रही सब चल रही दबजा। हम तो किसान जो लोग हैं, भारतीय किसान यूनियन, ये जहाँ के क्षेत्र के 40-50 गांव हैं, करीब 60 गांव हैं, इनको एक कट की आवश्यकता है ना चाहिए। और ऐसा नहीं कि नई चीज़ मांग रहे,
अब से 4 साल पहले 3 साल पहले जो ईस्टर्न फोरवे हाईवे है वो बड़े गांव में जैन मंदिर है, जैनियों के लिए दिया गया, और ये 60 गांव हैं और वो एक गांव है क्यों, उनके लिए कट दिया गया। तो इतनी बड़ी चीज़ तो मांग नहीं रहे, लेकिन प्रशासन किसी बात पे अटल है और NHI भी अपनी किसी बात पर अटल है, तो हम लोग भी अटल है। चाहे 20 साल हो जाओ, चाहे 30 साल हो जाओ, पड़े रहेंगे यही नीचे, कट लेके रहेंगे। निर्णय तो चौधरी ने लिए बाजे है, मतलब कल को डाल लेंगे जरूर। यह धरती इस किसान की माँ है, जे हमारी माँ कोडियों के भाव में चली गई, या इस कट पर को, इस सड़क पर को व्यापारियों का चलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर इस पर को हम नहीं चले तो इन्हें भी नहीं जान देंगे। इस देश में जितने भी NHI के टोल है, अगर यह कट नहीं हुआ तो हम सब टोलों को जाम कर देंगे। भारतीय किसान यूनियन एक छोटा सौदा नहीं है, विदेश चुलो है, विदेश चुलो। ये ना समझे तो इन्हें बहुत मोटा नुकसान होगा। ये जल्दी से जल्दी जो है मतलब अपनी हट धर्मिता छोड़ दे और इस किसान की, इस क्षेत्र के किसान की बात मान ले। अच्छा, अभी 1 घंटा पहले ऊपर जो हाईवे है उस पर एक्सीडेंट हुआ है, कहा जा रहा है कि साजिश के तहत ये कराया गया है। हमने तो पहले ही जो है मतलब ये 5वां 6ठा दिन था धरने का, ये भी कह दिया था कि जो है मतलब सभी जाड़ रचेंगे कि अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट कराएंगे। हो सके वह राजस्थान वाली बता रहे वो भी नहीं किसी आदमियों की हो, ये अपनी आपस में भी गाड़ी भिड़ा सके इन लोगों को बदनाम करने के लिए। लेकिन यहाँ का किसान इतना मजबूत है, अपनी बात से नहीं हटेगा, कट लेकर रहेगा ना। इस तरीके की बातों से इसके अंदर डर है इस किसान के। अच्छा, कितने ट्रैक्टर मान के चले, कितने ट्रैक्टर आ सकते हैं कल? भाई देखो, ये तो इनका निर्णय है चौधरी साहब हर का, ये बतावेंगे जो है सांझ को बैठ के ये बातचीत करेंगे आपस में, जब फैसला होगा कि कितने ट्रैक्टर आ सके। ट्रैक्टरों की क्या मियाद है, घर गैल एक गांव में 5 से 6 ट्रैक्टर है, घर गैल जुट जाएंगे, घर गैल जुट जाएंगे। इसे तो जो है चारों कट को हम 2 घंटे में खोल देंगे, लेकिन शांति में ही क्रांति है। अभी तो जो है मतलब हम जाल सा घेर रहे, देख रहे कि यह सरकार हमें क्या दे रही क्या नहीं दे रही, जाल सा घेर रहे। जब हम अपनी पे, जैसे ये अपनी हट धर्मिता पे है, जब हम अपनी हट धर्मिता पावेंगे इसे 2 घंटे में खोल देंगे। ये जो धरना चल रहा कट के लिए चल रहा, ये किसान वो सिपाही है जो चौधरी अजीत सिंह की एक आवाज़ पे दिल्ली को जाम कर देते थे, दूध पानी बंद कर देते थे, और आज इनको जो है कट के लिए इतना बड़ा धरना देना पड़ रहा। बड़ी शर्म की बात है। ये सरकार को चाहिए, इनकी वाजिब मांग है, अगर कट नहीं देते तो आने वाले समय में ये रोड डबल होने जा रहा है। इसके बाद कोई ज़मीन नहीं देगा, कोई यहाँ अगर बनाना चाहेंगे तो भी नहीं बनने देंगे। ये किसानों के बिल्कुल एकदम आवाज़ है सबकी एक साथ। जय हिंद।